देखिए कोशिश में यही है कि अगर आप राजनीतिक मंच पर रहो तो आपको तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन आप जब जेन्युइन किसी चर्चा में हो, जिस तरह से ये कॉन्क्लेव है, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। और जिस तरह से मौजूदगी हर वक्त नजर भी आई थी गोविंद सिंह डोटासरा जी के, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। गोविंद सिंह जी, देखिए अच्छी बात है, देखिए कॉन्क्लेव में आपने वक्त दिया और हम सभी अपनी बात रख रहे हैं, आप सभी को सुन रहे हैं और जनता भी हमें देख रही है, सुन रही है। गोविंद सिंह जी, शिक्षा को लेकर अगर बात करें, देखिए सरकार के स्तर पर बहुत सारी भूमिका आप निभा रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर एक जो लैक आया है, जो इस दौरान ऐसे स्कूल कॉलेजेस नहीं चल सके पढ़ाई को लेकर, सर आगे का विजन क्या है, कैसे इसे और मजबूती करेंगे ताकि ये जो दौर निकला है ये कहीं आड़े ना आए भविष्य में? देखिए, कोरोना के कारण से जो सबसे ज्यादा जो सेक्टर प्रभावित हुआ उसमें एजुकेशन और मजदूर वर्ग जो हुआ, वो दो चीज हुई। क्योंकि एजुकेशन में हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमें दिक्कतें आई, पहले फेज में भी दिक्कत आई, स्कूलें खुली नहीं पूरे सेशन में, केवल 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं में 3-4 महीने के लिए खुली, फिर एग्जाम नहीं हो पाए, अब भी नहीं हो पाए। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमारे शिक्षा के तमाम अधिकारियों ने, निदेशक, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षक बंधु, सबने मिलकर के एक कई तरह के, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कई नवाचार किए, जिसके कारण से आज हम कोरोना से भी उबर रहे हैं और हमारे बच्चों का जो शिक्षा का भविष्य है उसको भी हमने नहीं एक तरीके से कम होने दिया। आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना आ गया तो उसके बाद में स्कूलें बंद होगी, तो हमारे लिए चुनौती थी। लेकिन हमने सबसे पहले प्रयास किया कि एक स्माइल प्रोजेक्ट हमने चालू किया, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाने का हम लोगों ने काम किया, उन तक सामग्री देने का काम किया। और उसके बाद में हवा महल, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हवा महल कार्यक्रम दिया। हमारे निदेशक सौरभ स्वामी जी ने एक एनजीओ के साथ कहा कि हमें एक करना चाहिए, एमओयू करना चाहिए, और ई कक्षा का एक कॉन्सेप्ट लेकर के वो आए और हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसके माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाएं जो अच्छा अपने फील्ड में बोलने में और में समझाने में बहुत अच्छी हैं, उनको स्टूडियो के अंदर ज्ञान जो मिशन था उसके वेदांता वाले ग्रुप से CSR के माध्यम से वो तैयारी की और कक्षा 3 से लेकर के 12 तक के बच्चों के पूरा पाठ्यक्रम एक एक पार्ट वाइज ई कक्षा के माध्यम से हमने करने का काम किया। और बैक टू होम आओ घर चलें का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से शिक्षक को हमने घर घर भेजा, बच्चों को अभिभावकों के साथ में जोड़ने का काम किया, वर्क बुक देने का काम किया। वर्क बुक को 3 दिन बाद में हम वापस लाते हैं, ला करके उसमें जो भी कमियां खामियां होती है उस बच्चों को बताने का काम करते हैं। हमने पहली बार हिंदुस्तान में दूरदर्शन और रेडियो को, जो भारत सरकार के उपक्रम है हमारे सबके, उनकी एक चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री जी से यो नोट लिखवाया और आग्रह किया केंद्र की सरकार से कि आप हमसे पैसे ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो आप कम से कम हमारे को सुविधा दीजिए, जिससे रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से हमारे बच्चों को घर बैठे हम पढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि हम हमारे मिशन में कामयाब हुए और दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और अब भी हम, चाहे विद्यालय बंद हैं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, तमाम लोग, जो स्माइल प्रोजेक्ट हो, ई कक्षा हो, चाहे दूसरे यूट्यूब चैनल्स हों, दूसरे एमओयू करके एनजीओ के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी 10-15 दिन के अंदर एक पिरामल जो फाउंडेशन है उसके साथ में हम एमओयू कर रहे हैं। वो पिछड़े जो 6-7 जिले हैं, जालोर, सिरोही, उधर के जिले जो पिछड़े इलाके, वहां पर बच्चियों को हम लोग टैबलेट्स उनके माध्यम से 4000 बच्चियों को, जिनके स्माइल से नहीं जुड़ पाए, जिनके एंड्रॉइड फोन नहीं है, घर में मोबाइल नहीं है, टेलीविजन नहीं है, रेडियो नहीं है, तो उन बच्चियों को 4000 जो है वो टैबलेट्स यानी लैपटॉप देने का काम करेंगे, जिससे वो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो, बाधित नहीं हो। और ये लक्ष्य एक नहीं है, 10 लाख का लक्ष्य के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम ICT लैब्स भी लेकर के आए हैं, काफी संख्या में भारत सरकार से आग्रह करके लेकर के आए हैं। हम कंप्यूटर शिक्षक भी भर्ती कर रहे हैं, अनुदेशक भी भर्ती कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जब अगर इस तरह की विपदा नहीं आए लेकिन आ जाए, तो हमको हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो सके, उन बच्चों का भविष्य ठीक रह सके, वो शिक्षित रह सके, शिक्षा ले सके। तो इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं
और घर घर जाकर के हमारे जो टीचर हैं वो बच्चों को वर्कबुक दे करके उनके साथ में जुड़ करके रोजाना एक क्लास टीचर 10 बच्चों को अपनी क्लास के टीचरों को टेलीफोन से बात करता है, व्हाट्सएप से बात करता है, उसको सामग्री भेजता है, उसके डाउट क्लियर करता है। तो ये जो काम करने का काम किया और कोरोना काल में शिक्षकों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब की बार भी दूसरी वेव में 70,000 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना में पूरे समर वेकेशन में उपयोग नहीं किया अपने वेकेशन का, उन्होंने करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे दूसरे हो, उनके ऊपर भी हमने इसको अपने कोर्स को डालने का काम किया है। एनसीईआरटी सिलेबस हमने लगा दिया जिससे कहीं से भी वो सिलेबस भी दे सकता है, बच्चों को फ्री हम लोग पुस्तकें भी दे रहे हैं। अब की बार कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि ड्रेस जूते वगैरह भी हम लोग फ्री देंगे। और जो कोरोना काल में जिनकी तकलीफ हो गई, अनाथ हो गए या विधवा बहनें हो गई, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमारी सरकार ने एक प्रयास किया और 1 लाख रुपए हम पहले उनको सहायता के देंगे। उसके बाद में हम लोग 2500 रुपए, 1000 रुपए उसके पढ़ने के, उसके किताब के लिए, उनकी जरूरतों के लिए देंगे। 1500 रुपए विधवा बहनों को हम लोग पेंशन देंगे, उसको बढ़ा करके 1500 किया गया। आरटी के अंदर जो प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें 25% में जो एडमिशन देने, उसमें हम उनको प्राथमिकता देंगे। हमारी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में उन कोरोना काल से पीड़ित परिवार के बच्चों को हम प्राथमिकता देंगे, निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। हमारी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं उनमें उनको प्राथमिकता के साथ में एडमिशन देंगे। कहने का मतलब हमारी सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक भी कोरोना काल से प्रभावित बच्चे परिवार जिसमें कोई बच्ची या बच्चा हो वो कक्षा 1 से 12 तक के लिए अगर पढ़ना चाहता हो तो उसको ड्रेस भी फ्री, किताबें फ्री, कापी फ्री, जो भी सुविधाएं होंगी, फीस भी फ्री, सब तरीके से उसको संबल देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं आने वाला समय हमारे लिए, क्योंकि बच्चों में तीसरी वेव आने की बात कर रहे हैं इसलिए स्कूलें हम नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन स्कूलें बंद होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद है। हमारे बच्चों को बराबर हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें ऐसे ऐसे नवीन प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, नवाचार हम लोग कर रहे हैं जिससे उन बच्चों को रोजाना जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी हम एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं स्वयं शिक्षा मंत्री के नाते तमाम उन अभिभावकों से रेंडमली टेलीफोन करके आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, आप बच्चे को पढ़ाइए। अगर आपको कोई शिकायत है तो हमारी मेल के ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टर से बात कर सकते हैं, हमारे तो दूसरे अधिकारी हैं डीओ वगैरह उनसे बात कर सकते हैं, पीओ से बात कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में जो पीओ हमारे हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जिनके नीचे एक एक पीओ के 5-5, 4-4 स्कूल हैं, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। पहला कोरोना हो चाहे दूसरा हो, और एक जो बीएलओ थे, बीएलओ और पीओ, हमारे लिए मैं कहता हूं उनको सैल्यूट करनी चाहिए कि ऐसे कोरोना योद्धा बनकर के आए कि डॉक्टर्स या पुलिस के साथ में अगर उनको बराबर का सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने एक दिन की भी कोरोना काल में छुट्टी नहीं ली, एक दिन अपने घर नहीं रहे। पूरी पीओ जो विंग थी उसमें पटवारी, ग्राम सेवक सब जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरे समय में सेवा करने का काम किया, लोगों को समझाइश किया, भूखा नहीं सोने दिया। इंदिरा रसोई जैसे हमारी सरकार ने कार्यक्रम किए, इंदिरा रसोई के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को भोजन देने का काम किया। कोरोना काल की दूसरी वेव में फ्री करने का, जो 8 रुपए हम लेते थे 12 रुपए गवर्नमेंट देती, वो 8 भी फ्री कर दिया कि किसी भी अटेंडेंट को, मरीज को खाने की दिक्कत नहीं हो, उसकी दवाई फ्री मिले, उसको रेमडेसिविर हो चाहे ऑक्सीजन हो वो फ्री मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर दूर तक पीएचसी सीएचसी तक जाए। ये सारी चीजें करने के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे शिक्षकों ने, हमारे अधिकारियों ने और तमाम लोगों का सहयोग मिला। और मैं समझता हूं कि इस कोरोना काल में नहीं बल्कि इस 2.5 साल में जितना सरकारी शिक्षा को, चाहे फर्स्ट इंडिया चैनल हो चाहे दूसरे जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, उनका जितना अच्छा सहयोग मिला, उस सहयोग के कारण से एक हमारी जो प्रदेश में, पूरे देश में जो इज्जत हुई, मैं समझता हूं हमको एक संबल मिला काम करने का। उसके कारण से आज हम +1 ग्रेड के अंदर आ गए। जो दिल्ली है उस ग्रेड के अंदर हमारे राजस्थान है, जबकि दिल्ली में 1800 स्कूलें हैं, मेट्रोपोलिटन सिटी है। हमारे तो अकेले जयपुर जिले में 1780 स्कूल हैं। आप समझ सकते हैं कहां बाड़मेर, कहां जैसलमेर, कहां झालावाड़, लेकिन सबको साथ करके, सबको साथ लेकर के जो काम करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि हम एक संकल्प के साथ आगे चल रहे हैं कि हम हमारे
बच्चों की आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उनकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी की भी हाथ फैलाने पड़े, झोली फैलाना पड़े। और अब हमको प्राइवेट स्कूलों वाले भी बहुत कोऑपरेट किया, इन्होंने भी कहा फीस की कोई बात नहीं, कोई और नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, आगे बढ़ करके दान दे रहे हैं। भामाशाह आप 1 करोड़ रुपए बताइए, इन 10-12 लोगों ने 1 करोड़ रुपए दे दिया, और इसके 1 करोड़ देने से कम भी आए होंगे तो 10 करोड़ से कम नहीं आए। अगर ये शुरुआत नहीं करते हमारे सीकर के शिक्षाविद तो मैं समझता हूं कि ये कारवां बनता ही नहीं। तो मैं चंद्रा साहब आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे मौके आप दे रहे हो जिससे हम अपनी बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं, जो वास्तव में हुई है वो बात कर रहे हैं, तो उससे लोगों को एक संबल मिलता है और हम एकजुटता आती है इसमें। एकजुटता के साथ में हम लोग आगे बढ़े, हमारी शिक्षा का ढांचा और ज्यादा सुधरे। अभी जो पीजीआई जो हमारे परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर है वो +1 के हैं, और क्वालिटी एजुकेशन में हम कहीं 2.5 साल पहले 13वें नंबर पे हिंदुस्तान में हुआ करते थे, आज हम दूसरे नंबर पे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार हमारे 2 शिक्षकों को मिला है, तो पूरे हिंदुस्तान में 5-7 को मिलता है, उसमें राजस्थान के 2 शिक्षकों का आना ये बहुत बड़ी बात है। और एक दूसरा जो हमारा होता है वो नेशनल एनएएस में हिंदुस्तान में हम नंबर 1 आए। आप समझ सकते हैं कि उसमें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है, जो विज्ञान के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, लाख रुपए से भी कहीं इंस्पायर अवार्ड जो है वो मिलता है। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से बच्चों में एक उत्साह है, और आज भी हम इतने कामयाब जरूर हैं कि हमारे अभिभावकों में, बच्चों में शिक्षा को लेकर के नकारात्मक भाव नहीं है। वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा सरकार जो है हमारे साथ में खड़ी है, हमारी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। ये जो पॉजिटिव थॉट हमने उनमें डालने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं ये आप सबके सहयोग के कारण से हुआ है। फर्स्ट इंडिया हो चाहे तमाम लोग हों, उनकी जो अच्छी जो सोच है, जो सकारात्मक भूमिका में एजुकेशन को लेकर के रही है, उसके कारण से हुआ है। बिल्कुल गोविंद सिंह जी, और बेहद अहम बात है कि बेसिकली इट्स अ टीम वर्क, टीम साथ काम करती है, और इसलिए यही वजह थी कि गाइडेंस इनको अच्छा मिला और काम बेहतर होता